को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकेरा चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो साथियों, जैसा कि आज पूरा देश, पूरा अपना भारत देश परिनिर्वाण जो है श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा है मानवर कांसी राम जी को, मानवर कांसी राम साहब जी को श्रद्धा का सुमन में अर्पित करते हुए और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करते हुए। तो साथियों, जैसा कि बहुजन समाज के सबसे बड़े गद्दावर नेता जिन्होंने ऐसी क्रांति की जिस क्रांति को करना सबके बस की बात नहीं है, और दूसरा अंबेडकर, जैसे बाबा साहेब जी को पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत देश जानता है, लेकिन बाबा साहेब के रास्ते पे चलने वाले मानवर कांसी राम साहब जी का जन्म जो है साथियों 15 मार्च सन 1934 को रोपड़ जिला पंजाब में एक रबदासिया सिख परिवार में साथियों हुआ, और जिनकी माता का नाम बिशन कौर और पिताजी का नाम श्री हरि सिंह। साथियों, उनके जीवन का संघर्ष बहुत ही रहा, और जैसा कि जानते हैं रबदासिया परिवार अनुसूचित जाति चमार जाति में आने वाले जो है, और उनकी जो क्रांति हुई साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखते हैं, आप साथियों आज देखते होंगे कि जितने लोग हैं, जितने पॉलिटिक्स वाले हैं, सब मानवर कांसी राम साहब जी का नाम लेके पॉलिटिक्स करते हैं साथियों। लेकिन उनका जो मेहनत रहा बहुत ही रंग लाया। उन्होंने साथियों सन आप देख सकते हैं 1971 से उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, और जैसा कि पहले जो है उन्होंने जो है वामसेफ, इसके बाद उन्होंने जो है DS4 जैसी पार्टियों का निर्माण किया साथियों, और यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन जब उनको लगा साथियों कि रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी जो है कांग्रेस के गठबंधन से चल रही है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और इसके बाद संघर्ष करते करते साथियों उन्होंने सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और बहुजन समाज शास्त्र चाहते थे भारत देश जो है बहुजन समाज का शासक हो। अपने भारत देश में वो चाहते थे बहुजन समाज शासक भारत देश, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जब आप जो है साथियों देखेंगे कि उन्होंने जब जो है मिशन क्या है, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो उसमें बाबा साहब चाहते थे बहुजन समाज शासक भारत देश साथियों। तो उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांसी राम साहब जी दलित, पिछड़ा, मुसलमान सबको लेकर 1585 की लड़ाई लड़ रहे थे साथियों, और वो चाहते थे कि जो 15% के लोग हैं वो क्यों शासन करे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 85% के लोग जो शासन में नहीं थे उनको शासन सत्ता में लाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया साथियों। मानवर कांसी राम साहब जी जो है साथियों इतना संघर्ष किए कि उन्होंने, जब ये जो लोग थे राजनीतिक लोग थे, उन्होंने सन 1982 में एक किताब लिखा चमचा युग, द चमचा युग साथियों। तो उसमें उन लोगों के लिए कहा, और साथियों उनके जीवन की एक घटना है साथियों, उनके जीवन की एक घटना है कि जब वो सिख समुदाय से बिलोंग करते थे और पंजाब के रहने वाले थे, तो जब बचपन में क्या है कि सिख जो धर्म के लोग हैं वो लोग लंबे लंबे बाल रखाते थे और जो उसको बांधते थे साथियों, लंबे लंबे बाल रखाकर उसको बांधते थे। लेकिन रविदास जी के अनुयायी उन्होंने जो है कहा कि जितना समय मैं अपने बाल को बांधने में लगाता हूं, उतना समय मैं अगर शिक्षा में लगाऊंगा तो मेरा आगे और बढ़ सकता हूं। तो उन्होंने बाल उसी दिन से साथियों आप देखेंगे मानवर कांसी राम साहब सिख परिवार के होते हुए, पंजाबी समुदाय के होते हुए, उन्होंने उसी समय से बाल को जो है काट दिया, और तब से पूरा जीवन उन्होंने बाल नहीं रखाया साथियों। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और पढ़ते पढ़ते उन्होंने जो ऐसा किया। और फिर साथियों समय की बात है, समय बीतता गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं जब भारत देश में, जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा आबादी वाला राज्य है
उत्तर प्रदेश एक ऐसा आबादी वाला राज्य है जहां बहुजन समाज के लोग अधिक संख्या में हैं, दलित वर्ग, अनुसूचित जाति जो है, पिछड़ी जाति ज्यादा संख्या में है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पंजाब से होकर यहां सोचूंगा कि यहां के लोग समझ जाएं तो नहीं समझ पाएंगे। तो वो उनकी मुलाकात, पहली मुलाकात बहन जी से हुई, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। बहन मायावती जी के पास जब वो गए पहली बार साथियों, तो उन्होंने बहन मायावती जी से यह कहा, जबकि बहन मायावती जी जो है प्राइमरी में जो पढ़ाती थी, प्राथमिक विद्यालय में वो टीचर थी, लेकिन आईएएस की तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने एक कहा बहन जी से कि देखिए, अगर आप क्या बनना चाहती हो, आप जैसे पढ़ा रही हो या आईएएस बनकर क्या करोगी? तो बहन जी ने कहा कि मैं लोगों के लिए न्याय करूंगी, लोगों के हित में काम करूंगी। तब माननीय कांशीराम साहब जी ने कहा कि अगर आप एक जिले की डीएम बन जाएंगी, आईएएस बन जाएंगी, तो सिर्फ एक जिले के लिए रहेंगे, लेकिन फिर भी आप जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, उसकी आप गुलाम रहेंगी। तब उन्होंने कहा कि क्या हम करें? तब माननीय कांशीराम साहब जी ने कहा कि आप हमारे साथ आइए और आपको हम एक जिले के नहीं, पूरे देश के मालिक बना के रखेंगे। पूरे देश के लिए जो बहुजन समाज दबा कुचला है, उनको उठाने का काम करिए। तो बहन जी को उन्होंने अपने साथ लिया। यहां तक कि बहन जी के परिवार वालों ने इस चीज का अनुमति नहीं दिया। साथियों, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन बहन जी उनके साथ संघर्ष करते करते जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी साथियों। और साथियों, उन्होंने जो सफर किया, मैं बताऊंगा तो समय साथियों कम पड़ जाएगा। उन्होंने जो सफर किया, साइकिल से सफर किया और चंदा ले लेकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो साथियों, सन 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और बहुजन समाज पार्टी का नाम इसलिए दिया कि ये मेरा जो समाज है, बहुजन समाज जो 85% है, तो ये बहुत बड़ा है। और उन्होंने सिग्नल लिया साथियों हाथी से। उन्होंने हाथी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे हाथी विशाल रूप से है, वैसे मेरा बहुजन समाज जो है विशाल रूप से है। और 1982 में साथियों उन्होंने चमचा युग किताब लिखा था, चमचा युग। तो साथियों, और वो एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, होशियारपुर से उन्होंने सीट जीता। और एक ऐसा समय था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी साथियों जो है ये हुआ। और साथियों, धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उनका गठबंधन हुआ मुलायम जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो है मुलायम सिंह यादव जी से उनका जब गठबंधन हुआ, तो पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार सन 1984 में बनी। और दोनों लोगों ने जो है सोचा कि जो दलित है, पिछड़ा है, इनका हक अधिकार मिलना चाहिए, और दोनों लोगों ने गठबंधन करके सरकार बनाया। लेकिन फिलहाल राजनीति क्षेत्र में बदलाव होता गया और जैसे तैसे होता गया साथी। लेकिन बहुत बड़ा योगदान है, मैं मानता हूं दिल से, कि मुलायम सिंह यादव जी का और माननीय कांशीराम साहब जी का, जिन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। आज साथियों मैं देखता हूं कि बहुजन के तमाम ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, नाम तो लेंगे माननीय कांशीराम साहब का, कहेंगे हम उनके मिशन पर चलने वाले हैं, और कहीं न कहीं त्रुटियां होती हैं कि जब माननीय कांशीराम साहब की बनाई गई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो फिर उसमें घोल मेल क्यों साथियों। लेकिन फिर भी तमाम लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और सबके नेतृत्व करने वाले। आज साथियों मुझे इस चीज का बहुत ही वो होता है कि आज जो बाबा साहब को कोई नहीं जानता। आज लोग बाबा साहब के नाम पर वोट ले रहे हैं, आज बाबा साहब को कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगाने वाले अगर कोई है, तो इस धरती पर, पूरे धरती पर मैं दावे के साथ कहता हूं, जगह जगह पर अगर प्रतिमा लगाने वाले हैं, बाबा साहब को आगे, मिशन को आगे बढ़ाने वाले अगर थे, तो माननीय कांशीराम साहब जी ने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी वो हमारी, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी साथियों। और बाबा साहब की प्रतिमा बड़े रूप से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उनके विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाया साथियों। अगर कांशीराम साहब जी ना होते तो बाबा साहब पूरे भारत देश में नहीं हो पाते। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरा अंबेडकर अगर कोई इस धरती पर आया, तो वो सिर्फ ओनली वन माननीय कांशीराम साहब जी आए।
तो मानवर कांसीराम साहब जी का संघर्ष बहुत ही रंग लाया साथियों। और आज जो बहुजन के लोग बोलने लायक हो गए हैं, जो संसद में या संसद में विधायक हैं या एमपी हैं, एमपी एमएलए जो लोग बोलते हैं आज बहुजन के तमाम, लेकिन उस समय बहुत ऐसे नेता भी थे कांसीराम साहब जी के जमाने में जो अपनी आवाज को, बहुजन समाज की आवाज को नहीं उठा पा रहे थे। तब जो उन्होंने किताब लिखा था चमचा युग, जो चमचागिरी लोग करते थे। आज अथक मेहनत करने के बावजूद, मानव कांसीराम साहब जी के अथक मेहनत के बावजूद आज हम लोग इस स्थिति में आए हैं। आज लोग जय 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 भीम करते हैं साथियों, जय 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 भीम करते हैं, लेकिन वो जो है करने का दायित्व उस काबिल बनाने वाले अगर कोई हैं, उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले अगर कोई हैं, देश के बहुजन समाज के तमाम महापुरुष हैं, लेकिन उनके साथ साथ मानवर कांसीराम साहब जी ने ऐसा काम किया जिससे पूरे देश को, पूरे बहुजन समाज को नया वातावरण मिला और उनके पद चिन्हों पर वो हुए। और अगर एक बार मैं फिर कहूंगा कि अगर मानवर कांसीराम साहब जी ना होते तो हम लोग जय 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 भीम नहीं जान पाते साथियों। महाराष्ट्र में पैदा हुए थे बाबा साहब और वहीं तक रह जाते, लेकिन पूरे भारत के कोने कोने में अगर पहुंचाने वाले थे तो मानवर कांसीराम साहब। आज 14 अप्रैल की लोग जब बात करते हैं तो मानवर कांसीराम साहब जी ने अपने जो अथक मेहनत के बावजूद छुट्टी करवाया था दीना भाना जी के साथ मिलकर। दीना भाना जी जो कि महापुरुष बहुजन को, उनके साथ मिलकर छुट्टी करवाया था। तब से 14 अप्रैल मनाने जाने लगा साथियों, नहीं तो 14 अप्रैल कोई नहीं जानता था क्या है 14 अप्रैल। आज उसी महापुरुष का देन है, जो है उनका देन है। किसका? मानवर कांसीराम साहब जी का। एक बार फिर मैं तहे दिल से उनके मेहनत का, जो समाज में उन्होंने समाज सुधारक का काम किया, राजनीति में एक बड़ा राजनीति भूचाल लाया, जो बहुजन समाज शासक चाहते थे वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके कारवां को बढ़ाने के लिए तमाम साथी हैं। तो मेरा एक अनुरोध है सभी बहुजन क्रांतिकारी साथियों से कि सब लोग एक हो जाओ, तब जाके आप शासन सत्ता में आओगे, तब जो है बाबा साहेब का मिशन पूरा होगा, मानवर कांसीराम साहब का मिशन पूरा होगा साथियों। और नहीं तो सपना सपना रह जाएगा, बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। और बहुत लोग हैं जो श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो मानवर कांसीराम साहब जी को श्रद्धा का सुमन देंगे, लेकिन साथियों श्रद्धा का सुमन देने से क्या कुछ हो पाएगा? श्रद्धा का सुमन हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए भाई, नमन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, इसको देश के लिए, हम बहुजन समाज के लोगों के लिए काम किया। लेकिन साथियों जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक बहुजन समाज संगठित नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब जी ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन जब तक आपस में संघर्ष लोग करेंगे तब तक बहुजन समाज शासक भारत देश नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं एक कांसीराम नहीं, कई हजार कांसीराम पैदा हो जाए साथियों, लेकिन सबको कांसीराम बनने की जरूरत है, क्योंकि एक होने की जरूरत है, और कांसीराम साहब जी ने सबको एक किया था। आज साथियों तब जो उनका मिशन पूरा होगा, तब हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे मानवर कांसीराम साहब जी को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर तहे दिल से, सच्चे मन से कांसीराम साहब जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, सत सत नमन करता हूं। मैं आप सभी लोगों का साथी, एक्शन न्यूज, डॉक्टर ए.के. राज, अंबेडकर नगर की धरती से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।